हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, उस कविता का नाम है विंड। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये विंड के बारे में लिखा गया मतलब ये कविता है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। तो इस पूरी कविता में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो हवा है वो बड़े जोर से, बड़े ताकत के साथ, पूरे पावर के साथ वो बहती है, उसे कोई रोक नहीं पाता है और बड़ी डिस्ट्रक्टिव या नुकसानदायक होती है। उसके रास्ते में जो भी आता है वो तोड़फोड़ मचाती है, उत्पात मचाती है। तो ये हवा के बारे में है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। तो कवि ने इस कविता में हमें ये बताया है कि उसके साथ हम फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, उसको हम अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उसका काम है बहना। और जब हवा बहती है तो किसी का बस नहीं चलता है उस पर। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि उससे दोस्ती कर ले। तो इस कविता में ये चीज़ बताई गई है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. तो कवि यहाँ पर हवा से बातचीत करते हुए ये कहता है कि हे हवा, जरा धीरे से आ, धीरे से बह। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। और कहता है कि ये जो विंडो में जो शटर्स लगे हैं उसे मत तोड़। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और जो पेपर्स यहाँ पर रखे हैं इस रूम में हैं या शेल्फ में, जहाँ भी वो पेपर्स रखे हैं उन्हें तितर बितर मत कर। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और कवि कहते हैं कि जो किताबें शेल्फ पर रखी हैं उन किताबों को नीचे मत फेंक या अपने अपने जोरों से उन किताबों को नीचे मत गिरा। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तो कभी ये बातचीत करने के बाद वो पाते हैं कि विंड ने, यानी कि हवा ने उनकी बातों को नहीं सुना। और वो कहते हैं कि देख हवा, मैं कह ही रहा था कि धीरे से बह और ये किताबों को मत फाड़ और इन बुक्स को शेल्फ से ना गिरा, लेकिन तूने क्या किया, तूने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने इन किताबों के पन्नों को भी फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुमने फिर से अपने साथ में बारिश लाया, यानी कि वर्षा को तुम लेकर साथ में आए। और खैर इस स्टेंजा में तो हम ये वर्ड मीनिंग नहीं देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेंजा में है। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और वीकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर कोई भी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग फिर से दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling words, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो यहाँ पर इस पोर्शन में कवि क्या कहते हैं कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। हवा से बातें करते हुए वो कहते हैं कि देखो तुम जो कमज़ोर व्यक्ति है या कमज़ोर चीज़ें हैं उनका तुम मजाक उड़ाते हो, और ये काम बड़ी चालाकी के साथ तुम करते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। और तुम उन हाउसेस को तोड़ देते हो जो फ्रेल है। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। और क्रम्बलिंग होते हैं ऐसे जो
एकदम से टूट जाए या बिखर जाए उसे क्रम्बलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग भी है फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक। तो क्रम्बलिंग का मतलब है किसी चीज़ का टूटना, ढह जाना या गिर जाना। ठीक है, जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम उनका मजाक उड़ाते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, वो दरवाजे जो कमज़ोर हैं या पहले से ही गिरने या टूटने वाले हैं, उनका तुम मजाक उड़ाते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और वो राफ्टर्स जो कच्चे होते हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें भी तुम तोड़ते हो। राफ्टर्स का मतलब क्या होता है? स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो ऐसे रूफ मतलब बीम्स होते हैं जो रूफ को सपोर्ट करते हैं, उसे राफ्टर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद है क्रम्बलिंग वुड्स। तो वो जो लकड़ी है, वुड का मतलब जंगल से भी होता है, वुड का मतलब लकड़ी भी होती है। तो वो कमज़ोर चीज़ों को तुम क्या करते हो? तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, यहाँ तक कि वो शरीर जो कमज़ोर है, वो व्यक्ति जो कमज़ोर है, वो इंसान जो कमज़ोर है, उनका भी तुम मजाक उड़ाते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, वैसे जीवन का। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ऐसे कमज़ोर दिलों का तुम मजाक उड़ाते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ये जो हवा है, इसको यहाँ पर कवि ने गॉड कहा है कि जो हवा गॉड है, यानी कि पवन देव हम कह सकते हैं, ये विनो करता है। किसको विनो करता है? जो कमज़ोर होते हैं और जो ताकतवर होते हैं। ठीक है, विनो करता है और उन्हें क्रश कर देता है जो कमज़ोर होते हैं। विनो का क्या मतलब है? विनो होता है टू ब्रोक ग्रेन फ्री ऑफ चाफ। ब्रोक नहीं बल्कि ब्रेक होगा यहाँ पर। तो टू ब्रेक ग्रेन फ्री ऑफ चाफ, चाफ होता है भूसा, उसमें से ग्रेन को अलग करना, यानी कि दानों को अलग करना, विनो कहलाता है। सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, हवा की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जब हम दानों को भूसे से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को विनोइंग कहा जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि विनो गॉड, ये जो विंड गॉड है वो विनो करता है और जो कमज़ोर होते हैं उन्हें क्रश करता है, कुचल देता है, दबा देता है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, और वो नहीं करता है जो तुम उससे करने को कहोगे या तुम उसे कमांड करोगे, उस चीज़ को वो नहीं करता या हमारी बातों को वो नहीं सुनता है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो कभी कहते हैं कि एक काम करते हैं, ये हमारी नहीं सुनता है तो हम क्या करेंगे कि हम ही अपना जो घर है, जो कमज़ोर घर है, उसको स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और जो कच्चे दरवाजे हैं, जो टूटने वाले हैं, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, उन्हें हम फॉर्म करते हैं, यानी कि मजबूत करते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और जो हमारा शरीर है, जो हमारा जीवन है, उसे भी हम क्या करेंगे? अपने जीवन को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने शरीर को या अपने आप को ताकतवर या पावरफुल बनाएंगे, वही एक रास्ता है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और ये जो दिल है, जो कमज़ोर है, इसे भी हमें मजबूत करने की ज़रूरत है या साहसी बनाने की ज़रूरत है। डू दिस, तो कभी कहते हैं कि यदि ऐसा करोगे, तुम्हें ऐसा करना है, और यदि ऐसा करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो एक रास्ता बताते हैं कि यदि हमने ऐसा किया या हम ऐसा करते हैं, तो एक बात श्योर है कि जो विंड गॉड है वो हमारा दोस्त बन जाएगा, यानी हमारी दोस्ती हवा से हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, उनका कहना ये है कि हम हवा से लड़ नहीं सकते हैं, उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक ही रास्ता है कि हम उससे दोस्ती कर लें। और वो आगे की लाइन में कहते हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वो एक मिसाल के तौर पर कहते हैं कि देखा होगा कि जो कमज़ोर आग होती है या छोटी सी आग होती है, वो जब हवा चलती है तो वो आग हवा के कारण बुझ जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, लेकिन वहीं पर यदि आग बड़ी हो या बहुत ज़्यादा फैली हो, आग स्ट्रॉन्ग फायर हो, तो हवा चलने की वजह से बुझती नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ज़्यादा फैलने लगती है, फ्लरिश होने लगती है और ज़्यादा दहकने लगती है।
हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो कहने का मतलब ये है कि हवा जो है वीक फायर को बुझा देती है, स्ट्रॉन्ग फायर को और स्ट्रॉन्ग करती है और फैलाती है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है कि यदि हम वीक रहेंगे तो हम कुचले जाएंगे, क्रम्बल हो जाएंगे, पर यदि हम अपने आप को मजबूत करते हैं तो हमारी दोस्ती, चाहे कोई भी तूफान हो, हवा हो या कोई भी परेशानी हो जीवन की, हम उससे हमारी दोस्ती हो जाएगी और हम पक्के हो जाएंगे, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो कभी कहते हैं कि एक्चुअली उसकी जो दोस्ती वो बेकार या आ, बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। तो हमें जो हवा है उसकी दोस्ती या खुद हवा को की प्रशंसा हमें करनी चाहिए, ना कि उससे दुश्मनी या बैर रखना चाहिए, क्योंकि हवा और उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, ये कवि का कहना है। और वो एक रास्ता बताते हैं कि उससे हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो ये थी पोम। होप यू गाइज अंडरस्टूड कि ये पोम किसके बारे में, ये हवा के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।